ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अथ 7वां अध्याय, नंदकेश्वर लिंग का महत्व वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी कैसे आई थी, इसे विशेष रूप से बताइए। हे महामते, उस स्थान पर शिव जी नंदकेश नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, आप इस वृतांत को भी अत्यंत प्रीत पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, आप लोगों ने नंदकेश से संबंधित यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। इसके सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की एक ऋषि नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से वह ब्राह्मण पत्नी पतिव्रत धर्म में परायण होने पर भी बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय मायावी मूढ़ नामक बलवान दुष्ट असुर काम बाण से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया और तपस्या करती हुई उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वह अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हुए उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, उस समय शिव ध्यान में परायण उस सुव्रता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अत्यंत तपोनिष्ठ तथा शिव ध्यान में मग्न थी। अतः तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। तब उस स्त्री द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद वह दुष्टात्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भयकार कारक दुर्वचन कहने लगा तथा उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब शिवपरायणा वह कृशांगी द्विज पत्नी भयभीत होकर प्रेम पूर्वक बारंबार शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। अत्यंत व्याकुल एवं शिव नाम का जप करती हुई वह स्त्री अपने धर्म की रक्षा के लिए जब शिव जी की शरण में चली गई, तब शरणागत की रक्षा सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी के आनंद के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। तत्पश्चात भक्त वत्सल शिव जी ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। इसके बाद भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले शिव जी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर वर मांगो इस प्रकार कहा। वह पतिव्रता ब्राह्मणी शिव जी के इस वचन को सुनकर उनके मनोहर तथा आनंदप्रद रूप की ओर देखने लगी। तदंतर उत्तम विचारों वाली वह पतिव्रता ब्राह्मणी सुख देने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। ऋषिका बोली, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणावत्सल, आप दीनों के बंधु, सबके ईश्वर तथा सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रभु, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरे धर्म की रक्षा की और आपने जो इसका वध किया है उससे आपने संपूर्ण जगत की भी रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाली श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है, इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है। हे विभो, हे महेश्वर, मेरी एक और प्रार्थना आप सुने। आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उत्तम व्रत वाली वह ऋषिका चुप हो गई। तब दयालु शिव जी कहने लगे, बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गिरीश बोले, हे ऋषिके, तुम उत्तम चरित्र वाली हो और तुम मुझ में विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसलिए तुमने जो वर मांगा उन सभी वरों को मैंने तुम्हें प्रदान किया। इसी अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता हर्ष युक्त होकर वहां पहुंच गए। हे विप्रो, उन सभी ने अत्यंत प्रीत पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनका पूजन किया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की। इसी समय स्वर्ग नंदी गंगा जी ने वहीं आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न चित्त होकर उससे कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में मुझे रहने का वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। सूत जी बोले, गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी ने लोकहित के लिए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा, ऐसा ही हो। शिव जी भी उसके आनंद के लिए उसके द्वारा निमित्त उस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्वांश से प्रविष्ट हो गए। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी प्रसन्न हो शिव जी की उस ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से इस प्रकार का यह परम पावन तीर्थ हो गया और शिव जी भी वहाँ सभी पापों का विनाश करने वाले नंदकेश नाम से प्रसिद्ध हो गए। हे द्विजों, तभी से गंगा जी भी सबके कल्याण की इच्छा से तथा मनुष्यों से ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिन यहाँ आती हैं। मनुष्य वहाँ स्नान कर और भली भांति नंदकेश्वर की पूजा कर ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। काशी की गलियों में, बाबा की गलियों में, काशी की गलियों में, बाबा की गलियों में, तेरे बिना कुछ सही ना, शंभु बिना भी क्या जीना, बाबा बिना भी क्या जीना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम हरे 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 महादेव।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि